बच्चियों की परेशानी तो मैं बड़ी तंग हुई। जुल्म मेरे नाल बड़े कीते न, बड़े ही जुल्म कीते न उसने। जब ये ज़ख्म में तकलीफ़ होती है तो फिर क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं है, बस नशे वाली गोली खा के सह जाती हूँ। और क्या करना, पैसा तो है नहीं है। एक टाइम बच्चियाँ रोटी खाना खाती हैं ना, एक टाइम नहीं खाती हैं। वैसे तो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात से हमारा मुआशरा भरा हुआ है। आए रोज़ कोई ना कोई तेज़ाब गर्दी का वाक़या हमारी आंखों के सामने से होकर गुजरता है, जिसका शिकार अमूमन ख़वातीन को बनाया जाता है। आज एक ऐसी ही खातून से आपको मिलवाएंगे कि इनके शौहर ने इन पर तेज़ाब क्यों फेंका, जिससे इनका जिस्म झुलस गया। हालांकि शौहर तो इज्जत का रखवाला होता है, शौहर तो अपनी बीवी को पर्दे में रखता है, मगर दरिंदा सिफ्त शौहर ने अपनी इज्जत को तार तार कर दिया। अब ये औरत अपनी बेटियों को लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और खाने को घर में रोटी का नवाला भी नहीं और तेजाब जले जिस्म पर मरहम लगाने तक को 1 रुपया भी नहीं। आपके शौहर ने आप पर ये तेजाब क्यों फेंका? उसने ना दूसरी शादी कर ली, इसकी वजह तो ना मेरी जी दूसरी सौकन है ना, उसने मेरे उत्ते यानी कि तेजाब पवाया। तो क्या वजह बनी थी उन्होंने आप पे तेजाब फेंक दिया? उसने मैनू तलाक दी हुई है ना, तो इसकी वजह तो मेरे विचों ना यानी कि ना मेरिया 4 कुड़ियां हैं तो मुंडा भी मेरे को नहीं है। तो उसने दूसरी शादी की है ना, तो उन्होंने गरूर हो गया भी इस मैं सानू मुंडा हो गया। तो इसकी वजह तो ना उनके पीछे लगी रही तो कहती है जने ना मेरा तो मुंडा हो गया, तो इहदे विच तो मुंडा होया नहीं है, इतना अरसा तेरी हालांकि अपनी रिश्तेदार सकी आए। तो मैं आख्या रब देने वाला है, इतने बंदे का तो जोर है ही नहीं है। तो इसकी वजह तो ना उसने मेरे नाल यानी कि ना जिदबाजी ला ली, जिदबाजी लैन लग्या ना, तो कहती है मैं तेनों ना पूंह मरवा देवना। मैं कहा चल ठीक है, मैं कहा ना तुसीं मैनूं मरवा दिओ। उनके पीछे लगी रही है। तो उनके पीछे लग के ना मेरे मियाँ पहले दिन पे लग के ना, तो कहते उन्होंने आँदी है जाके उत्ते तेजाब सुट के आ। और मैं बच्चियों नूं मिलण वास्ते आया, जिसल बच्चियों नूं मिलण वास्ते आया है ना, तो कहता मैं शहद लैके आया। तो शहद का नाम लिया, तो मैं आख्या मैं कहा शहद नूं की करना है? तो कहता चल बच्चियाँ ना रोटी नाल या कैसे वेले ना दुध शुद्ध च मिला के ना तो बच्चियाँ पी लवणगियां। मैं आख्या अच्छा चल ठीक है। ये मेरी कुड़ी कहती है जने मम्मा जने ना ये शहद नहीं है, ये तेजाब है। मैं मुड़ भी नहीं मन्निया। मैं आख्या चल तलाक दी हुई दे विच भी ना बच्चियां वास्ते आंदा है। मैं आख्या चल ओदी भी बच्चियां ने मेरियां भी बच्चियां हैं। मैं आख्या दोवां घरां दी है। मैं उन्होंने कदी ना ही बुलाया, बच्चियां दे सदा कहते आंदा ही चल बच्चियां नूं मिल छिल के वो चला जाता है। मैं आख्या चल ठीक है। इहदी वजह तो ना आया है, तो मैं पौड़ियां तो तले लथी। मैं पौड़ियां तो तले जैसे लैके गई हाँ ना, तो मेरी वो छोटी कुड़ी कहती है मम्मा पापा जेड़ा ना तेरे पीछे तेजाब वाला जग लैके आ रहा। मैं अगे लग के ना भाग वगी, जैसे मैं अगे लग के भागी एक दरवाज़ा खुला पिया ही, मैं उनके अंदर बढ़न लगी हाँ, गुजरन लगी हाँ। पिछू दी मारे और छट्टा है सारा मेरा जिस्म जल गया, यानी कि सारा मेरा जिस्म जल गया। सारा वो थोड़े जो जख्म हैं वो थोड़े थोड़े यानी कि घुल गए न। आ वाला तो मुझे घुलता ही नहीं पाया। डॉक्टर के पास गई, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने इतने पैसे मांगे भी इसका इलाज कर। उन्होंने हुणे इहदी कैंसल दस दी है, कहते हैं भी इनू कैंसल हो गई है। हुण मेरे को तो ना खाने वास्ते ही कुछ नहीं है, तो ना ही कोई इमदाद देंदा, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई पुत्तर है, ना मियाँ तो वो पहले से छोड़ के चला गया, उसने ये काम कर दिता। ਇਹਦੀ वजह तो ना बच्चियां का साथ है। बच्चियां भी जांदियां फैक्ट्री जांदियां उत्थे जाके जॉब करदियां। 6-6 हज़ार रुपया बच्चियां की तनख्वाह है। ये बताएं कि जब उसने आप पर तेज़ाब फेंका और उसके बाद आपका सारा जिस्म झुलस गया जैसे आप बता रही हैं, तो उसके बाद फिर हालात आपके मज़ीद मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं। तो फिर जब आप अपनी बच्चियों की तरफ देखती हैं तो क्या ख्याल आता है आपको? बस क्या ख्याल आता है, बस बच्चियों का रिश्ता किया होया है, बस वो भी माड़े ही हैं। मैं तो यही करती हाँ भी मैनू इतना कोई मेरी मदद करे तो मैं बच्चियाँ अपने को उठा के उन्होंने दे देवां ब्याह करके। और मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। बच्चियाँ जॉब करती हैं और आप खुद घर में रहती हैं? हाँ जी, मैं तो घर में, मेरे को होंदा ही नहीं है। मैंने तो वैसे ही अगले ने कैंसल दस दी है। मेरे को कितने मेरे को पौड़ियाँ तो तले ही नहीं लथा जाता। मैं तो सारी दीवार घर ही रहनी। आज मेरी इतनी तकलीफ है। मैं आज मेरे को ना रुपया गोली वास्ते भी कोई नहीं भी मैं गोली लैके खा ले। मैं वैज़लीन उत्ते लाई, मेरा पाँव इतना आकड़ गया जो मेरे को 1 रुपया भी नहीं भी मैं जाके उत्थों जहर की पुड़ी भी लै लो। मैं तो इतनी तंग हुई पई, बड़ी तंग हुई पई। मैं एक लादी
परेशानी तो और बच्चियों की परेशानी तो मैं बड़ी तंग हुई। अच्छा ये बताएं कि जुल्म सितम आप पर वो करता रहे तो आपने पहले कभी कोई एक्शन नहीं, किसी को नहीं बताया, ना कोई एक्शन? नहीं मैं कहा चल मेरा घर बन जाएगा कोई, मैं कहा मेरा घर बन जाएगा, मैं कहा चलो बच्चियों के सदके मेरा घर बन जाएगा। वैसे उसने बंदे ने ना जुल्म मेरे नाल बड़े कीते ने, बड़े ही जुल्म कीते ने उसने। आपके फैमिली मेम्बर है वो, यानी कि कोई रिश्तेदार था जिससे शादी थी आपकी? हाँ मेरी मासी का मुंडा था। कितना अरसा आपके साथ उसकी, यानी कि आप उसकी ज़ौजियत में रही? शुरू तो ही बस उसकी मेरी बनी नहीं है, शुरू तो ही बस अल्लाह साईं ने मुड़ बेटियां दे दित्तियां इन्हां दे सदके। मैं आख्या चल मेरा घर बन जाएगा, घर बन जाएगा। बाद ने उसने ना मेरे नाल जुल्म ही बड़े कीते ने, बड़े ही जुल्म कीते ने उसने। तो अब जब ये ज़ख्म में तकलीफ़ होती है तो फिर क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं है, बस नशे वाली गोली खा के सह जाती हूँ। और क्या करना, पैसा तो है नहीं है। एक टाइम बच्चियाँ रोटी खाना खाती हैं ना, एक टाइम नहीं खाती हैं। जैसे तकलीफ है नशे वाली गोली ले ली, खा के बस हैंगी। और क्या करना, पैसे तो है नहीं है। डॉक्टर के पास जाती हूँ, मिन्नतां कीतियां, तरले कीते, उन्होंने कहा नहीं पैसे तो बगैर बीबी तेरा इलाज कित्थों करिए।